नमस्कार, आदाब दोस्तों। एक बार फिर हाजिर हूँ मैं डॉक्टर दलजीत कौर आप सबके लिए एक खूबसूरत गेस्ट लेकर। जैसे कि आप देख रहे हैं हमारा वुमेन अचीवर, वुमेन एक्सीलेंस की जो सीरीज चल रही है पॉडकास्ट की, अलग अलग सिटी से वीमेन आ रही हैं, अपनी अपनी स्ट्रगल की स्टोरी सुना रही हैं और मोटिवेट कर रही हैं सबको कि वो कर सकती हैं तो बाकी क्यों नहीं कर सकती। आज हमारे पास एक बहुत खूबसूरत मेहमान है जो कि छत्तीसगढ़ से है और इनकी जो स्टोरी है आज सबको बहुत मोटिवेट करने वाली है। तो मनीषा जी, वेलकम। कैसी हैं आप? एकदम मस्त हूँ मैम। आप कैसी हो मैम? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। मनीषा जी, अपने बारे में बताइए। आपने ये जो प्रोफेशन है ब्यूटिशियन का, ये कब से स्टार्ट किया है? पहले तो मैं अपना नाम बताना चाहूंगी। मैं मनीषा महाकालकर, राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से हूँ और मुझे इस फील्ड में आके 20 इयर्स कंप्लीट हुए हैं। मैं पहले एक मेकअप आर्टिस्ट ब्यूटिशियन थी। मैंने अपना बिजनेस बहुत जीरो से स्टार्ट करी थी, बहुत स्ट्रगल करके फिर मैं आज कॉस्मेटोलॉजिस्ट बनी हूँ, स्किन थेरेपिस्ट हूँ। और मैंने लाइफ में इतना कुछ देखी हूँ कि आज मुझे एहसास होता है कि बुरा वक्त आया तो ही मेरा ये अच्छा वक्त आया है। जब मैंने बुरे वक्त को देखी हूँ तो ही मेरा ये अच्छा वक्त आया। मनीषा जी, एक बात पूछूंगी, ब्यूटिशियन का कैरियर चूज करने का आपके माइंड में कैसे आया? ब्यूटिशियन का करियर, मैं तो एक्चुअली मैम मैं भरतनाट्यम डांसर हूँ। अच्छा। मैं पहले क्लासेस लेती थी भरतनाट्यम के। हाँ मैम। फिर यहाँ के मैं एक्चुअली नागपुर से हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा था कि पर्दा जैसे घूंघट में रहना, बाहर नहीं जाना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। एमपी था पहले, फिर बाद में छत्तीसगढ़ हुआ। तो मुझे कुछ करना था, मैं चार दीवारों के अंदर नहीं रह सकती थी। तो मैंने ऐसे ही अपने हस्बैंड को बोली कि मुझे कुछ करना है करके। तो ये बोले तू कहाँ क्या करेगी, अपने यहाँ पे ऐसा चलता नहीं है कुछ। बट मैं बोली नहीं, मैं ठान के थी कि मुझे करना ही है। मैंने अपना छोटा छोटा नई शादी हुई थी तो मुझे थोड़ा कोई पैसा देता था, वो जमा कर करके मैंने एक शॉर्ट कोर्स करी 3000 का, पार्लर का कोर्स करी। तब मेरा बेबी ओनली 8 मंथ्स का था, 8 महीने का था। उसको लेके जाती थी मैं सीखने के लिए। तब से मेरी करियर की शुरुआत हुई है। बस फिर मैंने पलट के पीछे ही नहीं देखी मैम। फिर आज तक मैं इतना चलते जा रही हूँ स्टेप बाय स्टेप। और मेरा ऊपर वाला भी साथ दे रहा है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज इस जगह में हो करके, कि मेरे आज यहाँ पे राजनांदगांव में 1000+ क्लाइंट है मेरे यहाँ पे। इसलिए मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है। आज मैं एक स्किन थेरेपिस्ट भी हो गई हूँ मैम। बहुत अच्छा लगता है मुझे कि ये इतना स्ट्रगल करने के बाद मैं यहाँ पहुंची बिना सपोर्ट के। मैम, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं था, बस मैं अपनी मेहनत करी। और मुझे एक था कि नहीं, मैं कुछ कर सकती हूँ, आगे बढ़ सकती हूँ। मुझे बहुत जन के मन में ऐसा था निगेटिविटी कि तू नहीं कर सकती, तू ये करेगी ही नहीं। मैं बोली मैं करके दिखाऊंगी, चाहे कुछ भी हो। बस मैं आगे बढ़ती गई और बस मेरे साथ भी एक कारवां चलता गया मैम। मैं करती गई तो मुझे बहुत लोगों ने फिर, जो खुद के लिए पर बाकी जो थे, सपोर्ट करते गए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं आज फ्री एजुकेशन देती हूँ। मैं बहुत लड़कियों को फ्री में सिखाती हूँ, उनसे एक पैसा भी नहीं लेती। जो गरीब लोग हैं, जो 22 लोगों की लड़कियां हैं, उनको मैं फ्री सिखाती हूँ मैम, कुछ भी नहीं लेती। और उन्हीं को फिर मैं जॉब में रखती हूँ अपने यहाँ और उनको सैलरी देती हूँ। जब ये कैरियर आपने स्टार्ट किया था तब आपकी जिंदगी में रुकावटें तो आई थी, है ना? तो वो रुकावटों को आपने कैसे उसको झेला? मतलब कि फैमिली का सपोर्ट था, फाइनेंशियल सपोर्ट था या नहीं था? वो जो मुसीबतें आई थी, लेकिन बंदा जब टूट जाता है ना, अकेला करना भी चाहता है, कोई सपोर्ट भी नहीं होता, बिकॉज हर कैरियर को चलाने के लिए फाइनेंस के साथ साथ सपोर्ट भी चाहिए होता है। जब दोनों ही इंसान के पास नहीं होता तो वो कैसे ये फाइट को करा? आपने कैसे किया इस फाइट को? आपने ये जो क्वेश्चन पूछो मैम, तो मुझे अभी बताना जरूरी हो गया कि मैंने कैसे किया, क्योंकि मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मीन्स बहुत ज्यादा, यानी कुछ भी लाइफ में कुछ भी सपोर्ट नहीं था, ना फाइनेंशियल सपोर्ट, ना बैक सपोर्ट किसी का। बट मैंने बहुत ऐसा था कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स थे, मैं पार्लर जाके सेल करती थी किसी के। ऐसा था, होम सर्विस देती थी 2-4 घर जाके। यानी वो पहले के दिन मुझे याद आते हैं अभी कि मैंने एक समय में ये काम की हूँ करके। बहुत इमोशनल क्वेश्चन पूछ लिया मैंने। ये स्ट्रगल लोगों को मोटिवेट करेगा कि जब वो कर सकती हैं, आज वो सक्सेसफुल हैं, हम भी कर सकते हैं।
मैं जब 2017 में मैम मेरा सिलेक्शन हुआ था मिसेस इंडिया के लिए, तो मुझे कुछ किसी चीज का सपोर्ट नहीं था, ना फाइनेंशियल सपोर्ट था ना किसी चीज का। तो मुझे वहां पे पैसा जमा करना था और मन में एक इच्छा था कि मुझे मिसेस इंडिया बनना है। ये मेरा छोटेपन से ड्रीम था। तो मैंने मेरी एक आरडी थी, छोटी सी पूंजी थी, वो तोड़ के मैंने उसका एक ज्वाइनिंग वाला फीस था वो भर दी मैंने। फिर क्वेश्चन था कि मैं अ, आऊंगी, विनर बनूंगी कि नहीं बनूंगी। मैं बोली चलो ठीक है, विनर नहीं भी बनूंगी तो मेरी एक पहचान हो जाएगी, यानी मुझे एक चीज समझ में आ जाएगा कि बाहर की दुनिया कैसी रहती है करके। मुझे एक चीज वो समझ में आ जाएगा कि कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, एक पहचान बनाना था। फिर बाद में घर से भी सपोर्ट नहीं था। फिर हस्बैंड बोलते हैं कि नहीं तू क्या करेगी, कहाँ जाएगी, मेरे को पसंद नहीं है ये सब चीज। और हस्बैंड का तो सपोर्ट था ही नहीं मैम। मैं रियली शुरू से बताती हूँ, मैं पॉडकास्ट में हूँ, चाहे मेरा लाइव हो जाए, पर मुझे नहीं था सपोर्ट। मैंने खुद मेहनत करी और खुद आगे बढ़ी हूँ। मैंने थोड़ा सा पैसा जमा करके वहां पे मेरा सिलेक्शन हुआ, वहां पे मैं मिसेस इंडिया में विनर बनी। वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मैं फर्स्ट टाइम मुंबई में गई। फर्स्ट टाइम, मैं कभी नहीं गई थी मुंबई। मैंने सुनी बहुत थी मुंबई के बारे में, पर गई थी फर्स्ट टाइम मुंबई में। और जब मैं आप लोगों से मिली तो मुझे ऐसा लगा ये तो सब मेरे अपने लोग हैं। मुझे वहां पराया नहीं लगता था कुछ भी। वहां पे भी मैंने 7 दिन मैंने बहुत ज्यादा मेहनत करी और उसका फल मुझे लास्ट डे मिला। तो वो मेरे लिए तो एक मेमोरेबल था कि ये सब चीज हो सकता है। यानी वो दिन याद करो तो मुझे ऐसे बम्स Goosebumps आते आते हैं हैं। कि वो ऐसा हो, हाँ वो हो, ऐसा भी। यानी वो इतनी खुशी हुई थी जब मुझे, फिर जो हस्बैंड मुझे सपोर्ट नहीं करते थे वही हस्बैंड का मुझे कॉल आया, कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसा वैसा, कि हर जगह बता दिए उन्होंने, मनीषा मिसेस इंडिया बन गई। तो वो एक चीज है। फिर अवार्ड मिले मुझे, तो वो अवार्ड भी ऐसे पोंछ पोंछ के रखते थे मेरे। यानी ऐसा था कि उनको भी एक प्राउड फील हुआ मेरे ऊपर कि नहीं मेरी वाइफ यहाँ इतने दूर तक जाके विनर बन के आई, सब जगह बताते थे। पर वो होता है ना मैम कि जब बोलते हैं ना कि एक औरत जब आदमी के लेवल में जब आती है तो आदमी को थोड़ा सा ईगो हर्ट हो जाता है कि मेरे यहाँ तक जब एक औरत पहुंचती है तो उनको भी एक हर्ट होता है, ईगो हर्ट होता है कि ये कैसे इतने जल्दी इतना कुछ अचीव कर ली है करके। तो वो ऐसा था कि उनके अंदर एक ईगो हर्ट आ गया। तो मेरे साथ थोड़ा सा उनका बात करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया। फिर जैसे किसी के फोन आते हैं तो पूछना, कहीं जाना है तो पूछना, यानी ऐसा था कि मुझे एक बंदिशे टाइप का हो गया था। पर मुझे पता है कि मैं अंदर से कितना वो थी, यानी मुझे किसी चीज का वो नहीं करना था, मुझे आगे बढ़ना था, बस हो गया। मुझे सेमिनार जाती थी, वर्कशॉप जाती थी, वो अटेंड करती थी। फिर घर में आके मैं खाना बनाती, फिर पढ़ाई करने बैठती थी, फिर क्लाइंट को देखती थी। यानी इतना सब कुछ करने के बाद जो एक मेरे को सुकून मिलता था कि नहीं मैं कर रही हूँ तो इसका फल मुझे कहीं ना कहीं मिलेगा। और वो फल मुझे आज मिला मैम। आज मैं कॉस्मेटोलॉजिस्ट के इसमें आ गई हूँ, स्किन थेरेपिस्ट हो गई हूँ। पहले एक ब्यूटिशियन थी, आज स्किन थेरेपिस्ट हो गई। वो बहुत खुशी होती है। और नेक्स्ट मंथ मुझे कॉस्मेटोलॉजिस्ट की डिग्री आ जाएगी। वो मेरे लिए बहुत, मैं तो सेल्फ ही मैं प्राउड फील करती हूँ। और हर औरत ने करना चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि हर औरत में एक शक्ति है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है मैम, खुद कर सकती है वो। और मुझे ऐसा लगता है मेरे जैसे कई औरतें ऐसी होगी जिनको किसी का सपोर्ट नहीं होगा, बिल्कुल, तो भी वो आगे बढ़ती है। बहुत बड़ी बात है मनीषा जी, आपने फैमिली के अंदर रहते हुए, हस्बैंड के साथ रहते हुए आपने अपनी काबिलियत दिखाई कि आप कर सकती हैं। मतलब वो दर्द जो होगा वो कितना ज्यादा होगा आपके अंदर, जो आज छलक पड़ा है, लाइक बिकॉज आप दिखा नहीं सकते किसी को। ओके मनीषा जी, जैसे कई बार जिंदगी में, जैसे कई बार क्या होता है ना, बंदा बहुत टूट सा जाता है कि इतना अचीवमेंट करने के बाद भी मेरे को एक एप्रिसिएशन नहीं मिलता फैमिली से, कोई मेरे सर पर हाथ नहीं रखता, कोई मुझे नहीं बोलता वेरी गुड, बहुत अच्छा, आई एम प्राउड ऑफ यू। ऐसा जब कोई नहीं बोलता तो आप वो जो दर्द होता है ना, वो आप कैसे निकालते हो? बाथरूम में रो करके निकालते हो, या आप अकेले में रोते हो, या आपका मन करता है मैं कहीं भाग जाऊं? लाइक क्या होता है उस वक्त आपके माइंड में? आप उस माइंड को कैसे सेट करते हो? ऐसा होता है
जब कोई बोलता नहीं सामने होके कि आई एम प्राउड ऑफ यू, मुझे तुम पर बहुत प्राउड है, तुम बहुत अच्छा अचीव कर ली यहाँ तक, पर कोई नहीं बोलता मैम ये। वो क्यों? क्योंकि उनके अंदर रहता है कि अरे ये कैसी थी और आज ये कैसी बन गई है। एक समय ऐसा था कि मेरे पास कुछ नहीं था, पर वो चीज, वो एक समय और आज एक समय, पर मैं उनके सामने ऐसे दिखाती नहीं, मैं हंसती हूँ। उनको भी ऐसा लगता है बाप रे ये तो हंस रही है, इसको तो कोई दुख ही नहीं है। अंदर से होता है, उनको मैं दिखाती नहीं। मैं एकदम मजे में रहती हूँ, अपना घूमती हूँ फिरती हूँ, इसको कॉल करती हूँ, थोड़ा देर अपना मम्मी के पास चले जाती हूँ, पर मैं दिखाती नहीं। रहता है अंदर थोड़ा सा मन में कि मुझे कोई बोलता नहीं है, इतना मैं अचीव कर ली हूँ, यहाँ तक पहुंच गई हूँ, पर कोई मुझे ऐसा बोलता नहीं कि मनीषा तू कितना आगे बढ़ गई है। मन में ऐसा लगता है, पर वो चीज को मैं सोचती हूँ कि ठीक है यार, नहीं, पर मैं अंदर से खुश हूँ ना, बस मेरा भगवान जानता है मैं अंदर से खुश है, कोई बोले या ना बोले, बस मैं अपनी लाइफ में एंजॉय करती हूँ अपनी फ्रेंड्स के साथ। वही मेरी एक एनर्जी बढ़ जाती है और एक उत्साह बढ़ जाता है करने का, जब फ्रेंड्स मेरे सपोर्ट करते हैं तो। जैसे कि आपने कहा कि आप फ्री में एजुकेशन देके फिर आप अंडर प्रिविलेज को उनको जॉब देती हैं, तो वो आपको, वो तो बहुत बड़ी एक अचीवमेंट है। तो ये आपके माइंड में कैसे आया? मुझे ये चीज जब माइंड में आई थी कि मैंने एक छोटा सा एक इन्वेस्टमेंट था मेरा, वो लगा के मैं कोर्स करने बाहर गई थी। तो मैं सोची ये तो गरीब लोग हैं, ये बेचारे कहाँ से पैसा लाएंगे, इनके पेरेंट्स लोग दूसरों के घर में जाके मोल मजूरी करके इतना लाख रुपए का कोर्स कहाँ से सिखाएंगे बच्चों को। मैं अपने से उनके देखी कि मेरा भी एक समय था, मेरे पास भी उतना पैसा नहीं था ये इतने बड़े बड़े कोर्स करने के लिए। मैं फिर मन में मुझे दया लगती थी बेचारों को देख के। मैं उनको बोलती थी कि मैं तुमको फ्री में सिखा दूंगी, तुम मेरे यहाँ ही जॉब करना। मैं उनका खाना पीना सब मेरे पार्लर में लाके देती थी मैम। वो इतने खुश हो जाते थे, अपने घर जाते थे, अपनी मम्मी पापा को बोलते थे हमारी मैडम तो खाना भी देती है हमको। तो उन लोग बोलते थे कि तुम वही रुक जाना ना मैडम के घर, घर भी नहीं आना करके, तुम्हारी मैडम। तो बोलते नहीं, तुम तो मेरे पेरेंट्स को बोलते, वो तो मेरी दूसरे एक गुरु है, भगवान मिल गए, लेकिन तुम तो मेरे पेरेंट्स को बोलते हैं। हाँ, तो ऐसा होता था कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैम, मैं किसी गरीब इंसान को देखती हूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है मैं जितना भी हो सके मैं अपनी तरफ से कुछ करूँ उनको, भले मुझे उनका आशीर्वाद मिले। और यही आशीर्वाद है मैम कि मैं इतना आगे बढ़ी हूँ, बस उन्हीं के आशीर्वाद से, बस और कुछ नहीं है। जिनका मैंने लाइफ में करी हूँ ना, उन्हीं के आशीर्वाद से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। बस वो आशीर्वाद है ना, वो कब दिखता है, जब अपने लाइफ में अपन जब आगे बढ़ते हैं तब वो आशीर्वाद दिखता है कि नहीं, अपन ने जो कर्म किए हैं वो कर्म है जो आज अपने को मिल रहे हैं। एक टाइम था ब्यूटिशियन वाला जो प्रोफेशन था, ये लोगों को पसंद नहीं था। फैमिली वाले इस प्रोफेशन को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं देते थे। इवन समाज भी एक बहुत लो तबके का प्रोफेशन माना जाता था। तो आपको क्या लगता है कि क्या इस तरह का कुछ आपने फेस किया है? हाँ मैम, ऐसा था कि पहले जब मैं कोर्स स्टार्ट करी थी ना, तो तब होम सर्विस चलती थी यहाँ पे। घर जा जाके फेशियल करना, पार्लर दी जाते थे मीन्स। तो मेरे ऐसे 3-4 घर ऐसे थे कि मैं उनके घर जाके वर्क देती थी अपना। तो ऐसा होता था कि बहुत लोगों को ये पसंद नहीं आता था, बोलते ये क्या काम है, घर जा जाके मसाज करना है, वहां से कितना पैसा मिल रहा है, वो इतने पैसे के लिए तुम लोग बाहर जा रहे हो, ऐसा। तो लोगों की एक थिंकिंग थी कि ये पार्लर का काम ऐसा ही है करके। पर जब ये प्रोफेशनल को इतना ज्यादा लोगों ने एक्सेप्ट किया कि ये प्रोफेशनल के बिना कुछ नहीं होता। आजकल छोटे छोटे फंक्शन में लड़कियां मेकअप करती है, तैयार होती है, इतना क्रेज बढ़ गया है। जब लोगों की मेंटेलिटी ऐसी हो गई कि इसके बिना हमारी लाइफ अधूरी है, ऐसा है कि इसको करना ही है। तो वो समय ऐसा था, जब हमारा समय था तो नहीं चलता था, पर बीच में जो एक समय आ गया उसमें जो जनरेशन थी वो बहुत ज्यादा इस प्रोफेशनल के लिए एक्टिव हो गई कि नहीं, हमको ये करना ही है, तभी तो हम सुंदर दिखेंगे। तो हम जब तैयार करते थे तो हमको बहुत सारा प्रेम मिलता था
कि बहुत अच्छा तैयार किए हो मैम आपने, बहुत हम लोग तो कभी इतना सुंदर दिखे ही नहीं करके। वो चीज की खुशी होती थी हमको कि हम हम्म। लोगों को इतना सुंदर बना रहे करके। मनीषा जी, जैसे आपने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर कर आज जो अचीवमेंट किया है, जहाँ जिस मुकाम पर आप हैं, तो जैसे आप कभी गेस्ट बनकर जाती हैं या चीफ गेस्ट बनकर जाती हैं प्रोग्राम में, आपको कैसा फील होता है? बहुत अच्छा फील होता है। अगर इतना बड़ा उपाधि अगर कोई दे रहा है, कि इतनी बड़ी जगह दे रहा है कि गेस्ट बन के जाना, बहुत बड़ी बात है। वो एक समझ जाओ कि क्या बोलूं मैं अभी, यानी बहुत रिस्पेक्ट मिल रहा है वो जगह। यानी एक जो बोलते हैं ना, माँ बाप का जो एक अहदा रहता है, जो जिनको पूछते हैं माँ बाप पेरेंट्स को, वो एक अहदा हमको मिलता है, वो जगह हम लेते हैं। उन लोग इतने प्यार से बुलाते, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं, और वहां जाके इतना सम्मान होता है, वो देख के इतनी खुशी होती है ना। तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं तो हमने ये चीज के लिए मेहनत किए है, वही चीज हमको अभी मिल रही है। अगर हम मेहनत नहीं करते तो आज ये कुर्सी में नहीं बैठते। बस ये मेहनत ही है जो इंसान को एक कुर्सी दिलाती है। एक औरत को अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत कुछ काम करना पड़ता है, घर के सारे काम करने पड़ते हैं, उसकी अपनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी पड़ती है, बच्चों को देखना, हस्बैंड को देखना। तो उस वक्त आपकी क्या फीलिंग होती है कि मैं भी तो इनकी तरह की इंसान हूँ, मैं सबका काम करने के बाद में मैं अपना काम करती हूँ। तो क्या आपको कभी कोई सपोर्ट मिला कि चलो हम भी आपके काम में कुछ हेल्प करें? हाँ, मिला थोड़ा बहुत। वो कैसा सपोर्ट मिला है मैं बताती हूँ मैम आपको। जैसे कहीं से भी आओ थके भागे, फिर किचन में चले जाओ, फिर बाई नहीं आती तो फिर ऐसा लगता है कि अरे इतना थक गए हैं, फिर घर का काम करना है। तो ऐसा लगता है, देखो एक जो वुमेन है वो बाहर का भी काम देखती, घर का भी काम देखती है, यानी वो मल्टी टैलेंटेड है। उसकी जगह पुरुष नहीं ले सकता, वो नहीं कर सकता। नहीं, यानी जो एक शक्ति जो औरत के अंदर है, वो शक्ति पुरुष के अंदर नहीं है। वो कुछ नहीं कर, वो सिर्फ एक पैसा दे देगा और बोलेगा तुम घर संभालो, पर वो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक औरत जो है वो मल्टी टैलेंटेड है। उनकी एक आंख रहती है किचन में, एक आंख पार्लर में, वो एक आंख रहती है हस्बैंड के मोबाइल के नोटिफिकेशन में, मोबाइल में क्या चल रहा है। यानी उनकी जो आंखें हैं वो चारों तरफ घूमती रहती हैं, यानी वो मल्टी टैलेंटेड रहती है पूरा। और इतना जो रहता है ना, वो औरत ही कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता। वो इसीलिए सोच समझ के ही बनाया है औरत। कहते हैं ना, एक कहावत है, औरत घर से रोटी बना कर जाती है, फिर रोटी कमाने जाती है, फिर लौट कर घर आकर फिर रोटी बनाती है। तो ये काम सिर्फ एक औरत ही कर सकती है। तो मनीषा जी, आपका क्या संदेश है आने वाली जनरेशन पर और उन महिलाओं पर जो हमेशा ये कहती मुझे तो कोई सपोर्ट नहीं मिला इसलिए आज मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। कुछ औरतें ऐसी भी हैं, मुझे तो घर में सपोर्ट नहीं मिला, मेरे पास तो पैसे नहीं थे तो मैं इसलिए नहीं कर पाई, वो पैसे वाली है या उसके पति ने उसका साथ दिया तब वो सक्सेसफुल हुई। तो ऐसी औरतों के लिए आपका क्या मैसेज है? मैं एक ही मैसेज देना चाहूंगी कि देखो, सपोर्ट हर किसी को नहीं मिलता। किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड ऐसा रहता है कि नहीं दे सकता सपोर्ट किसी चीज के लिए, करने के लिए। जैसे मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट किसी का नहीं था, ना मेरे मायके से था, ना मेरे ससुराल से था। मैं एक एकदम सीधी सादी बहू थी, एकदम ऐसी घूंघट वाली। कोई भी आया गेस्ट, उनका मान पान, उनको नाश्ता बनाना है, चाय बनाना है, बस वो 4 दीवारों के अंदर मेरी लाइफ चली गई थी। बट वो पता नहीं अचानक से मेरे दिमाग में ऐसा ख्याल है कि नहीं, मुझे कुछ करना चाहिए। मैं बैठे बैठे तो बस रोटी नहीं सेकना है मुझे जिंदगी में, मुझे भी करना है। इन लोगों को क्या है, मैं रोटी सेक के दे रही हूँ गरम गरम, इन लोग खा रहे हैं, लेकिन बोल तो कुछ नहीं रहे कि मनीषा तुम्हारे अंदर टैलेंट है, तुम करो करके। मैंने वही डिसीजन ली है कि नहीं, मुझे करना है बस, कुछ भी। यानी ऐसा था कि मैं 1 साल जॉब करी हूँ, भरतनाट्यम सिखाई, मुझे वहाँ सैलरी अच्छी नहीं मिलती थी, मैंने छोड़ दी। फिर सोची कि नहीं यार, मैं खुद का कुछ करूँ, जो कि इधर क्लाइंट है, पैसा सब अंदर। यानी वो ऐसा था कि मुझे फिर ऐसा लगता था मैं कुछ करूँ, बस मेरे दिमाग में वही चल रहा था। तो मेरा यही कहना है कि देखो,
सपोर्ट अगर नहीं है किसी का तो तुम कुछ कर सकती हो। अपने अंदर एक वो होना, करने का एक इच्छा होना इच्छा कि होनी नहीं हम चाहिए। कुछ कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। किसी के सपोर्ट से ही जिंदगी नहीं बनती, वो खुद खुद के अंदर रहना चाहिए। अगर तुमको कुछ लाइफ में करना है, पैसा कमाना है, पैसे के बिना तो कुछ नहीं होता। अगर तुम बिल्कुल, पैसा नहीं कमाओगे, बिल्कुल, तुमको कुछ, तुम्हारी कोई इच्छा ही पूरी नहीं होगी। और तुमको अगर कुछ बनना है लाइफ में, तो तुमको तो पैसा कमाना ही पड़ेगा। और पैसा कमाओगे तो तुम्हारी इज्जत रहेगी, रिस्पेक्ट होगी, क्योंकि पैसा भी ऐसी ताकत है कि वो इंसान को इंसान से जोड़ के रखता है। इसीलिए पैसा कमाना भी लाइफ में बहुत जरूरी है। और मैं तो यही चाहूंगी कि सारी लेडीज लोगों को सब अच्छे से कमाओ, आगे बढ़ो और अपना एक पहचान बनाओ लोगों के बीच। बाकी दुनिया गई, लेकिन अपना कुछ ना कुछ करो। करेक्ट। बस अपने इसमें करो बस। तुम अगर अपने पैरों पे खड़े हो तो तुमको किसी की जरूरत नहीं है, किसी की जरूरत नहीं। क्योंकि एक टाइम ऐसा रहता है कि एजुकेशन रहता है, सब रहता है पास में, लेकिन वो लेडीज कुछ भी नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि उसको सपोर्ट नहीं रहता घर वालों का। उनका ऐसा है कि नहीं तुम घर में ही रहो। पर वो एक तुम्हारे अंदर एक इच्छा रहना चाहिए कि मैं जब इतना पढ़ी लिखी हूँ, मेरे माँ बाप ने इतना पैसा लगाए है, तो क्या चीज के लिए लगाए? कि घर संभालने के लिए लगाए, घर में खाना बनाने के लिए लगाए? नहीं, वो तुम निकलो घर से और कुछ करो, करके दिखाओ। और जब तुम कुछ एक औरत बनोगी, तब तुम्हारी एक रिस्पेक्ट होगी। एक क्वेश्चन बार बार मेरे माइंड में यही आ रहा है कि आप एक ट्रेंड भरतनाट्यम है, आप भरतनाट्यम सिखाती थी और आपने चूज किया है कैरियर ब्यूटिशियन का, तो आपने भरतनाट्यम में ही आगे ट्रेनिंग क्यों नहीं देना चाहा? एक्चुअली मुझे ना दूसरों को सुंदर दिखाने का बहुत शौक था। ओके। बहुत शौक था, ऐसा लगता था। हाँ, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता था कि बस मैं लोगों को बस सुंदर क्योंकि क्या होता है मैम, देखो सुंदरता जो रहती है ना, वो अंदर से रहती है। मेन सुंदरता, अगर तुम्हारा मन सुंदर है तो तुम्हारा चेहरा सुंदर है। पर ऐसा होता है ना कि किसी किसी लेडीज को कि मैं कहीं भी जाऊं तो तैयार होके जाऊं। कोई कोई हस्बैंड ऐसे रहते हैं कि उनको बीवी को सुंदर दिखाना बहुत अच्छा लगता है। पार्लर जाने के लिए वो पैसा देते हैं कि नहीं तू पार्लर जा, ये कर, वो कर, मुझे तो सुंदर दिखनी चाहिए बस। तो वो मेरे दिमाग पे था। और मैं जिस राजनांदगांव में आई थी, वहां का जो माहौल था जैन मारवाड़ी लोगों का, वो बहुत अच्छा था। हर एक औरत सुंदर है, मेरे नजर से हर एक औरत सुंदर है और उनको सुंदर ही रहना है जिंदगी के आखिरी तक। एक कहावत है ना, एक औरत जितना श्रृंगार करेगी, जितनी खूबसूरत दिखेगी, उतना वो अपनी कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगी और अपने आसपास के ऑरा को भी उतना ही एनलाइटन करेगी। तो Yes, मनीषा जी बहुत है अच्छा लगा आपसे बात करके। तो दोस्तों आपने देखा कि मन में सिर्फ इच्छा होनी चाहिए कुछ बनने की। आपके पास साधन है या नहीं, साधन के रास्ते अपने आप खुलते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह मिल ही जाती है। आपने देखा कैसे मनीषा जी इमोशनल भी हो गई कि बिना सपोर्ट के घर घर जाकर सर्विस देने के बाद उन्होंने पैसे इकट्ठे करके आज राजनांदगांव में एक नामी ब्यूटिशियन ही नहीं बल्कि अभी कॉस्मेटोलॉजिस्ट भी हो गए। उन्होंने स्टेप बाय स्टेप, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं रातों रात बहुत बड़ा इन सैलून खोल लूँ, बहुत बड़ा क्लिनिक खोल लूँ, लेकिन स्टेप बाय स्टेप उन्होंने अपनी जर्नी को एक अचीवमेंट मोड पर लाया और अपने घर का माहौल भी चेंज किया सक्सेस होने के बाद। तो कीप वॉचिंग। अगर आपकी भी ऐसी कोई स्टोरी है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप नीचे दिए हुए ईमेल में हमें कांटेक्ट करें और आपकी भी स्टोरी कई लोगों की लाइफ को चेंज करने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।